आज हम पढ़ेंगे पहला पाठ, अगर नहीं हम अभी भी संभले। तो इसके में क्या बताया गया है, इसमें हमारे पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, और यदि हम अभी भी नहीं संभले तो आगे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे हमारा जीवन वो संकट में हो सकता है। तो हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। इस प्रकार का संदेश इसमें दिया गया है कि पर्यावरण यदि शुद्ध नहीं होगा तो किस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आ सकती हैं, वो बातें इसमें बताई गई हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। आज चारों ओर फैले प्रदूषण ने पृथ्वी पर जीवन को भारस्वरूप बना दिया है। तो प्रदूषण ने पृथ्वी को किस प्रकार बना दिया? भारस्वरूप बना दिया। इसी बात पर चिंता व्यक्त करते हुए रचनाकार ने यहाँ प्रकृति को प्रदूषण रहित रखने की प्रेरणा दी है। तो इसमें रचनाकार ने क्या कहा है कि हमें प्रकृति को प्रदूषण रहित रखना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध रखने की बात कही गई है। अगर नहीं हम अभी भी संभले, अगर हम अभी भी नहीं संभले तो सूरज धुंधला हो जाएगा, कि पर्यावरण प्रदूषण होगा। पर्यावरण प्रदूषण के कारण आसमान में मिट्टी की परत जमा हो जाएगी, जिससे सूरज है वो धुंधला हो जाएगा। दिन निकलेगा मटमैला सा। जब आसमान में धूल की परत जमा हो जाएगी तो दिन है वो मटमैला सा दिखाई देने लगेगा, ना कोई पक्षी गाएगा। और पर्यावरण प्रदूषण यदि वायुमंडल में फैल गया तो पक्षियों की जो चहचहाट है वो भी नहीं हो पाएगी। हरियाली के लिए तरसते नयन हमारे थक जाएंगे। हम जो चारों ओर हरियाली देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, यदि इसी प्रकार से वायु प्रदूषित होती रही और इसी प्रकार से पेड़ों के अंधाधुंध कटाई होती रही तो एक समय ऐसा आएगा जब हम हरियाली को तरसते रह जाएंगे, और हमारी आंखें हैं, नयन होते हैं आंखें, और हमारी आंखें हैं वो उस हरियाली को देखने के लिए तरस जाएंगी, और हमारी आंखें हैं वो थके जाएंगी कि हम न तो हरियाली को देख पाएंगे और हरियाली को देखते देखते हमारी आंखें ही थक जाएंगी, लेकिन हमें हरियाली कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। खिले फूल, कलियां, पत्ते तब बस चित्रों में ही रह जाएंगे। और जब जो हम फूल देखते हैं, खिले हुए फूल देखते हैं, कलियां देखते हैं, पत्ते देखते हैं, तो ये सब यदि इसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब न तो फूल होंगे, न कलियां होंगे, न ही पत्ते होंगे। हम केवल फिर इनको चित्रों में ही देख पाएंगे। तो हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और जल है, वायु है, इसको हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। हमने हद कर दी शोषण की। शोषण होता है किसी पर दबाव लगा करके कोई वस्तु छीन लेना। तो हमने हद कर दी शोषण की। तो हमने किसका शोषण कर लिया? प्रकृति का शोषण किया है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर दी, जल में अनावश्यक पदार्थों को डाल दिया, वायु है, वायु में जहरीली गैसें फैला दी। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकृति का अंधाधुंध शोषण किया है। तो हमने सारे हदें पार कर दी और बहुत ही इस प्रकृति का शोषण किया है। इसलिए अब प्रकृति भी रूठी, इसलिए अब प्रकृति भी क्या रूठ गई, क्योंकि हमने सारी शोषण की हदें पार कर दी और इससे प्रकृति भी रूठ गई। अब प्रकृति ने रूठ कर क्या किया? उसने हमें सबक सिखाया। हमको सबक सिखाने को वह चाल चल रही अजब अनूठी। और इस प्रकार से जब प्रकृति जब रूठ गई तो वह हमें सबक सिखाने के लिए अनेक प्रकार की चाल चल रही है। अजब होता है अजीब, अजीब प्रकार की चाल चल रही है कि कहीं पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है, कहीं पर भूकंप आ जाता है, कहीं पर वर्षा बहुत तेज़ होती है जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, तो कहीं वर्षा बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। तो इस प्रकार का वातावरण हमें इस प्रकृति में देखने को मिलता है।
तो हमें सबक सिखाने के लिए ही प्रकृति है अनेक प्रकार की चाल चढ़ रही है। सारी नदियाँ सूख रही, जल प्रदूषण होने के कारण है नदियों का पानी भी सूखता जा रहा है। कहने का मतलब पीने योग्य पानी तो बहुत कम बचा है, और यदि ऐसे ही हालात रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पीने के लिए पानी भी नहीं रहेगा और सभी नदियां हैं वो सूख जाएंगी। तो सारी नदियां सूख रही हैं, पर्वत जड़ी बूटी विहीन हैं, और जो पर्वत हैं वो भी क्या है, जड़ी बूटी विहीन है। यानी जो औषधियाँ जिनको हम बोलते हैं जड़ी बूटी होती है औषधियाँ, जो औषधियाँ हमें पर्वतों से मिलती हैं, अब हरियाली नहीं रहेगी तो पर्वतों में जड़ी बूटी कहाँ से मिलेंगी, तो पर्वत भी जड़ी बूटी विहीन हो गए हैं। गायब हैं बुलबुल गौरैया, कोयल की वाणी भी क्षीण है। जो बुलबुल थे, गौरैया थी, कोयल थी, जिसकी वाणी हमें सुनने को मिलती थी, आज उनकी वाणी भी क्षीण हो गई। आज न बुलबुल देखने को मिलती है, न गौरैया देखने को मिलती है, न कोयल देखने को मिलती है। यानी ये हमें देखने को नहीं मिलती, इनकी वाणी क्या हो गई है, क्षीण हो गई। किस कारण से, इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण से। यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब संपूर्ण पृथ्वी है वो नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण से हमें बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हमें अभी भी संभल जाना चाहिए और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। आगे आता है, अंधाधुंध प्रदूषित कर दी हमने सारी पृथ्वी काया, हमने संपूर्ण पृथ्वी काया है वो प्रदूषित कर दी। नभ तक की वायु में भर दी उद्योगों की काली छाया, नभ होता आकाश और आकाश में वायु भर दी किस प्रकार की, उद्योगों की काली छाया की। उद्योग होते हैं कारखाने, कारखानों से निकलने वाला जो धुआं होता है उससे हमने संपूर्ण वायु को प्रदूषित कर दिया है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक की संपूर्ण वायुमंडल को हमने इन उद्योगों से, कारखानों से निकलने वाले जहरीले धुएं से हमने इसको प्रदूषित कर दिया है। अब हताश है हार गए जब, अब हताश है, हताश होता उदास, अब हम उदास हो गए हैं, हार गए जब, हार करके हम क्या हो गए हैं, उदास हो गए हैं। नित्य नए असाध्य रोगों से, असाध्य होते हैं ऐसे रोग जिनका कोई इलाज नहीं होता। तो ये असाध्य रोग, जिन रोगों का कोई इलाज नहीं होता, ऐसे रोगों से हमें हार गए हैं और हार कर हताश हो गए हैं। विवश करुण क्रंदन करते हैं अपने दुख के इन भोगों से, और विवश होकर के हम करुण क्रंदन करते हैं। करुण क्रंदन होते हैं दुख भरे करुणा, तो हम दुख भरे क्रंदन करते हैं अपने दुख के इन भोगों से कि हमने ही ऐसे कार्य किए हैं जिससे हमें ही ये दुख है वो भोगना पड़ रहा है, क्योंकि इस पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले हम ही हैं। हमको अभी सजग होना है, सजग होता जागरूक, हमें अभी भी जागरूक हो जाना चाहिए। प्रकृति को शुद्ध शांत रखना है और हमें प्रकृति को शुद्ध रखना होगा, उसे शांत रखना होगा। तो इसके लिए हमें जागरूक होना होगा, और जागरूक होने के लिए क्या करने होंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे, वायुमंडल को शुद्ध रखना होगा, जल को प्रदूषित नहीं करना है। तो इस प्रकार के कार्य हमें करने होंगे। यदि हम इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं तो क्या होगा, वरना परिणाम भयंकर सम्मुख है, कि इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा जो हमारे सामने है, कि आगे पानी, शुद्ध जल की, शुद्ध हवा की, शुद्ध वातावरण की, इन सब की सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाएंगी। प्रकृति प्रदूषण से हर एक प्राणी और प्रत्येक मानव को दुख है कि ये जो प्रकृति में जो प्रदूषण फैला हुआ है, जो हवा जो प्रदूषित हो रही है, इस प्रदूषण से प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मानव है वो दुखी है। तो इस कविता के माध्यम से हमें पर्यावरण को शुद्ध रखने की बात कही गई कि हमें पर्यावरण है वो शुद्ध रखना चाहिए। धन्यवाद।